नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं बागेश्वर बुलेटिन। बागेश्वर में मौसम का तापमान बढ़ने के साथ ही ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट गहराने लगा है। दरअसल कठपुड़िया छीना क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए सरयू नदी से पंपिंग योजना बनाई गई थी, लेकिन अब योजना पुरानी होने से अधिकतर स्थानों पर पेयजल लाइनें टूटने लगी हैं। वहीं जंगल के रास्तों से गुजर रही पाइपलाइनें कई जगहों से टूट चुकी हैं और उन जगहों से पानी का रिसाव हो रहा है, जिस वजह से पानी की आपूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पा रही है और इसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं इस बारे में जल संस्थान के प्रभारी अधिशासी अभियंता ने बताया कि फिलहाल खराब लाइनों की मरम्मत की जा रही है और सड़क किनारे वाले क्षेत्रों में टैंकर की मदद से पानी पहुंचाया जा रहा है। बागेश्वर जिले के गरुड़ में ग्रामीणों ने स्वच्छता की खुलेआम धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है। इस दौरान ग्रामीण महिला ने बताया कि बाजारों के दुकानदार गंदा पानी पाइप से सीधे नहर में छोड़ रहे हैं, जिससे खेतों में गंदा पानी पहुंचने के साथ ही आसपास का वातावरण प्रदूषित हो रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि बीते 2 सालों से गांव की स्थिति बदहाल बनी हुई है। साथ ही अब उन्होंने प्रशासन से मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। प्रशासन से यही कहना चाहती हूँ कि पिछले 2 साल से हमारे जो खेत है वो ये दुकान की वजह से पूरा गंदगी फैली जा रही है। यहाँ पे इनका गंदा पानी जो भी है पूरी इन्होंने हमारे खेत को बर्बाद करके रखा है। यहाँ तक कि हमारी जो माताजी हैं उन्होंने इसको पूरा साफ़ करके इतना अच्छा बना दिया, लेकिन फिर वैसे ही 2 साल बाद फिर वैसे ही इनका रोज़ डेली रूटीन ऐसे चलता जा रहा है। अभी आप देख सकते हो उसको, यहाँ पे आपके सामने है। और तो क्या कहें कि प्रशासन से यही कहूँगी कि एक बार इसके लिए कार्रवाई करें। सरकार बोलती है कि स्वच्छता, लेकिन स्वच्छता कहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ तो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी दुकानें चल रही हैं इनकी, और देख भी रहे हैं वहाँ पे पूरा समाज के सामने देख रहे हैं कि कितना साफ होना चाहिए, क्या होना चाहिए। बागेश्वर जिले के ब्लॉक सभागार में शिक्षक संगठन कर्मचारियों की बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान शिक्षकों ने कोविड ड्यूटी के बारे में उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष नवीन मिश्रा ने बताया कि शिक्षकों की ओर से स्टेजिंग एरिया के साथ साथ कई जगहों पर कोविड ड्यूटी की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षक के देहांत के बाद सभी लोगों में डर का माहौल है। साथ ही अब उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा इंतजामों को दुरुस्त करने की मांग की है। बड़े दुख के साथ मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारा साथी हमारे बीच से चला गया। उसके लिए मैं शासन और प्रशासन को जिम्मेदार मानता हूं। यदि 22 तारीख को उसकी RT-PCR की रिपोर्ट शासन के पास चली गई थी, विभाग के पास चली गई थी, वो 27 तारीख तक कहाँ रही। यदि वह समय से वो रिपोर्ट यदि आ जाती तो वह साथी आज हमारे बीच में होता। बड़े दुख के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि यह कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की लापरवाही है। और मैं शासन प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि जो साथी हमारे बीच से चला गया है उसको कोरोना वॉरियर्स के रूप में घोषित किया जाए और जो भी मुआवजा, जो भी धनराशि उसे मिलती है उसको अविलंब उसको प्रदान किया जाए। और जो शिक्षक साथी हमारे इस कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे हैं, मैं उसको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद इस आपके TV चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ। आज एक दुखद घटना हमारे बीच में हुई है। कौसानी स्टेजिंग एरिया में कार्य करते हुए हमारा एक शिक्षक साथी हमसे बिछड़ गया है। कोविड पॉजिटिव होकर वो हमारे बीच आज नहीं रहा है। ये शासन प्रशासन की घोर लापरवाही है। वहाँ पे इंतज़ाम कुछ भी नहीं है। खुले में टेस्टिंग कराई जा रही है। टीचर्स के नाम पे उनको न तो कोई PPE किट दिया गया है, न फेस शील्ड है, न मास्क दिए जा रहे हैं, न सैनिटाइज़र है। उनके टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। उनके लिए न तो फर्नीचर वहाँ पे है जिस पे बैठ के वो कार्य कर सकें। ऐसी घोर व्यवस्थाओं के बीच भी हमारा शिक्षक वहाँ पे कार्य कर रहा है। और इसके बाद जब शिक्षक वहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है, जो ये शिक्षक साथी आज हमारे बीच से गया, 18 तारीख को इसके RT-PCR सैंपल लिए गए हैं और 25 तारीख को सुबह उसकी रिपोर्ट आ रही है। आप देखिए 7 दिन का ये अंतर है, उसमें उस अध्यापक की हालत ख़राब हो गई। उसके बाद भी सुबह जब सैंपल रिपोर्ट आती है, शाम तक उसको मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध नहीं कराई जाती। बागेश्वर जिले में जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में कोरोना के रोकथाम को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान DM ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए जिले में आने वाले हर व्यक्ति की सैंपलिंग कर होम आइसोलेशन में रखने की बात कही। वहीं उन्होंने किसी भी व्यक्ति पर कोरोना के लक्षण पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई अमल में लाने की बात कही। इस मौके पर उन्होंने स्टेजिंग एरिया में तैनात टीमों को आने वाले व्यक्तियों के सही पता और मोबाइल नंबर लेने के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने आने वाले व्यक्तियों की सूची ग्राम स्तर की समिति को उपलब्ध कराने की बात कही।
हमने सैम्पलिंग करी है, तो लगातार हम सैम्पलिंग बढ़ा रहे हैं। पहले जो 300-400 थी उसको हमने ऑलमोस्ट डबल कर दिया है कुछ ही दिनों में, जिस वजह से केसेस भी हमारे बढ़ गए हैं। और कल हमारे जैसे आप बता रहे हैं कि 76 केसेस आए हैं। उसी के मॉनिटरिंग के लिए ही आज हमने ये बैठक आज हमने रखी थी, जिसमें हमने BRTs और CRTs के जो नोडल हैं हमारे, उनको हमने बुलाया था और जो संबंधित विभाग है उनको हमने बुलाया था। और हमने यही डायरेक्शंस दिए हैं कि एक तो जो BRT जो हमारे ग्राम पंचायत लेवल में ग्राम निगरानी समिति है, वो इंश्योर करे कि जो भी हमारे जिनकी सैम्पलिंग की जा रही है वो घर से बाहर ना निकले जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है। और अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है तो वो भी फिर भी वो इंश्योर करे जो उसका होम आइसोलेशन के दौरान वो कहीं किसी के संपर्क में ना आए और वो घर में ही रहे और जो ट्रीटमेंट उसको दिया गया है वो ट्रीटमेंट को पूरा करे। बागेश्वर जिले के खोलिया गांव में ट्रांसफार्मर फूकने से बीते 4 दिनों से गांव में बिजली नहीं आ रही है, जिससे ग्रामीणों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मामले की जानकारी बिजली विभाग को देने के बाद विभाग की ओर से नया ट्रांसफार्मर गांव के मोटर मार्ग तक पहुंचा दिया गया था। बावजूद इसके मजदूर नहीं मिलने से गाँव के युवाओं ने मिलकर ट्रांसफार्मर को लकड़ियों पर बांधकर गाँव तक पहुँचाया, जिसके बाद गाँव वालों को बिजली की समस्या से निजात मिली। और इसी के साथ बागेश्वर बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।